तो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। आज 20 नवंबर है। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव होना शुरू हो चुका सुबह से और हमने हर एक एक घंटे पे आपको लगातार अपडेट देते हैं। इस वक्त की जो अपडेट है, भिवंडी ईस्ट में 35.71% पोलिंग हुई है और भिवंडी वेस्ट में 34.20% पोलिंग हुई है और रूरल यानी ग्रामीण में 47.45% यानी सबसे ज्यादा हाइक जो है यहाँ पर ग्रामीण में देखने को मिला है। तो हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ने जा रहे हैं, हंजला सिद्दीकी और अबूजर शेख। इनसे जरा हम जानकारी लेंगे कि ये क्योंकि ये अलग अलग इलाकों में जरा सर्वे करके आए हैं और इनसे जरा पूछेंगे। सबसे पहले मैं हंजला से पूछने की कोशिश करूंगा। हंजला, भिवंडी ईस्ट में क्या चल रहा है, किसकी लहर है? भाई भिवंडी ईस्ट में कहा जाए ना तो मतलब दोनों कैंडिडेट की लहर काफी सही जी। है और दोनों का टकराव मुकाबला काफी अच्छा है। ऐसा नहीं कह सकते एकदम वन साइड मार देंगे या ये वन साइड मार देगा। काफी अच्छा कॉम्पिटिशन चल रहा है। और देखा जाए तो कल्याण रोड से जो कामतगढ़ का एरिया, वहाँ पे आपको संतोष शेट्टी के सपोर्टर ज्यादा मिलेंगे और अगर कल्याण रोड से पहले देखोगे तो फिर आपको रईस शेख के सपोर्टर बहुत मिलेंगे। पर वही मुकाबला काफी टक्कर का है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर संतोष शेट्टी की जगह कोई और खड़ा होता तो इतनी अच्छी टक्कर नहीं दे पाता रईस शेख जी। ये तो ठीक है, ये सब तो इलाके समझ में आते हैं कि मगर जिस तरह से संतोष शेट्टी कह रहे थे कि वो मुस्लिम वोट्स भी पाएंगे, तो क्या लगता है आपको कि गैबी नगर, शांति नगर वाला जो ये पट्टा है, तो यहाँ पे किसका है? ये संतोष शेट्टी को कुछ वोट मिलेंगे? देखिए, कुछ वोट तो उनको हर जगह से मिलने ही वाले हैं, पर पूरा वोट जो है मुझे लग रहा है इधर के मोस्टली वोट वो रईस शेख को मिलने वाले, क्योंकि उन्होंने जो उधर पे रोड्स वगैरह बनाए हैं ज़्यादातर करके, उस वजह से। इस तरह से हम देखेंगे कि भादोड़ इलाके में 2019 में बोलते थे ना कि भादोड़ की पेटी खुलेगी और रुपेश मात्रे जीत जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि इस बार वहां से रईस शेख को वोट ज्यादा गिरेंगे कि संतोष शेट्टी को? मुझे लगता है इस बार, अगर आप जानते हो तो भादोड़ में जो है मनोज गिलरी करके वो भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो वो काफ़ी सारे वोट उधर से लेने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान देखा जाए तो संतोष शेट्टी का ही होने वाला है। तो इन्होंने अच्छी बात कही। मैं आपको एक बता दूं यहाँ पर कि जिस तरह से 2019 के चुनाव में मनोज गुलरी ने कुछ समथिंग 1400 कुछ वोट पाए थे और रुपेश मात्रे जो है तकरीबन 1300 वोट से शायद हारे थे। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है मनोज गुलरी का हो सकता है इस इलेक्शन में भी। भले से वो थोड़ा वोट पाते हैं मगर जो उनका वोट होता है वो काफी मायने रखा था, जिस तरह 2019 में हमने देखा था। तो और आगे हम बढ़ेंगे, आगे ग्रामीण की तरफ जाएंगे, जिस तरफ ग्रामीण नहीं सॉरी निम्बोली साइड जाएंगे और आगे पोगांव है, चाविंद्रा है, उस तरफ किसकी लहर है? उस तरफ भाई अब वही आपको कंपटीशन काफी टफ है, तो दोनों का मिक्स है, 19-20 यहाँ वहाँ। अच्छा, वहाँ पे भी मिक्स चल रहा है। ठीक, वन साइड नहीं चल रहा है कहीं भी देखा जाए। अच्छा, यानी दोनों में टक्कर अच्छी है। टक्कर अच्छी है। तो हम आएंगे अबूजर तुम्हारे पास अब। तो वेस्ट में तो काफी ज्यादा कैंडिडेट है, तो क्या लगता है आपको कि आज फाइनल डे है, पोलिंग का दिन है? शुरुआत में हमने देखा काफी कम पोलिंग हुई, दोपहर के बाद से पोलिंग में थोड़ा बढ़ोतरी आई। तो अभी फिलहाल किसकी स्थिति मजबूत लग रही है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि लाइफ इन भिवंडी के इस मंच पर आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया जी। देखिए, ऐसा है सोहेल भाई के जो मुकाबला यहाँ पर है वो बहुत ही टक्कर का मुकाबला है जी। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जो पांचों कैंडिडेट है हमारे वो बहुत मजबूत अपने आप में है। अब हम आते हैं महेश चोगले की तरफ, जो 10 साल के कैंडिडेट रह चुके हैं, 10 साल के एमएलए रह चुके हैं। उसके बाद जो विलास आर पाटिल अपने आप में एक मजबूत कैंडिडेट है। उसके बाद जो वारिस पठान एमआईएम से है, तो उन्होंने स्टार प्रचारक के तौर पर अपनी पार्टी अध्यक्ष को बुलाया था, अकबर अवैसी को बुलाया था, तो प्रचार उन्होंने भी काफी खूब किया और वो भी एक मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं। फिर आते हैं दयानंद चोरगे, जो कि एक देश की हमारी अपोजिशन पार्टी है, काफ़ी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आते हैं, तो ये भी एक मजबूत कैंडिडेट है। तो यहाँ पर ये तय करना कि कौन सा कैंडिडेट किस पर भारी है और कौन जीत रहा है, ये कहना ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि हर कैंडिडेट अपने आप में एक मजबूत है। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि मुस्लिम वोट जो है वो काफ़ी कंफ्यूज है कि वो अपना मत कहाँ दें। काफ़ी देर हो गई थी, मैंने आपको शुरू में बताया कि शुरुआती टाइम में देखा हमने कि वोटिंग करने लोग नहीं निकल रहे थे, लेट हो रहा था, कि क्या रीज़न था अब तक समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद अचानक से 12 बजे के बाद लोग निकलना शुरू हो गए, वोट पड़ता शुरू हो गया। तो निज़ामपुरा और ये कसाईवाड़े का इलाका जो है, यहाँ पर क्या लगता है आपको कि विलास आर पाटिल का वहाँ पे कुछ दबदबा था यहाँ की, वहाँ के लोगों ने उनके पसंद किया?
देखिए, जो आपने कन्फ्यूज़न वाली बात की है, तो मैंने इसीलिए कहा है कि जो चारों पाँचों कैंडिडेट है, वो अपने आप में जो मजबूत है, इसीलिए अवाम भी कंफ्यूज है, पब्लिक भी कंफ्यूज है कि उनका वोट किस तरफ जाना चाहिए। आपने जो कसाई बाड़े वगैरह की बात की है, तो यहाँ पर विलास आर पाटिल के भी काफ़ी वोट माने जाते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरी जो पार्टीज़ है उनके भी कैंडिडेट के वोट, जैसे रियाज आज़मी वगैरह को भी यहाँ से अच्छे खासे वोट मिलेंगे। तो यहाँ पे मामला जो है वो मिक्स वाला है कि यहाँ पर बराबर कैंडिडेट को मिक्स वोट मिलने वाले हैं। और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे मैंने देखा सुबह के वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग रुके हुए थे, भीड़ लगी हुई थी माड़ा कॉलोनी में। 10 बजे तक लोग वहाँ पर वोट डालने के लिए नहीं गए थे। तो क्या लगता है आपको कि वहाँ से पूरे वोटर्स निकल के आएंगे बाहर? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार महाड़ा कॉलोनी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कुछ खास नहीं होगा, एवरेज ही रहेगा। और वहाँ भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन इसलिए है कि वहाँ से जो है रियाज आज़मी को एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पे देखा जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर विलास आर पाटिल जो कि वहाँ के नगर सेवक रह चुके हैं, तो यहाँ पर मामला वही आ जाता है कि वोट यहाँ पर मिक्सचर हो जाता है। तो हम आगे बढ़ेंगे, अंजुर फाटा साइड हम जाएंगे। क्या लगता है आपको वहाँ पे किसका दबदबा है? क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे यानी अपना प्रचार वहाँ बहुत कम किया, तो वहाँ पे किसे वोट ज़्यादा मिलने के चांसेस है? यहाँ पर जो है मुस्लिम कैंडिडेट की आपने बात की, तो ये बात तो दुरुस्त है कि मुस्लिम कैंडिडेट को वहाँ से कुछ खास वोट मिल नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पर जो महेश चोगले और विलास पाटिल है, इन्हें अच्छा खासा वहाँ से वोट मिलने जा रहा है। कल रात में एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई जिसमें एआई के ज़रिए वारिस पठान की वॉइस को जो है चेंज करके उसमें बता दिया गया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को वेस्ट में समर्थन दे दिया। हाँ, इस तरह के एक फेक न्यूज़ बनाई गई है जिसमें ये दिखाया गया है कि वारिस पठान ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इस तरह की कोई फेक न्यूज़। तो इस पर जो एडवोकेट वारिस पठान है, उन्होंने कंप्लेंट भी फाइल की है, एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें बहुत ही कम वक्त में वारिस पठान ने इसका रिएक्शन दिया है और जाके कानूनी कार्रवाई वगैरह की है। तो बीच में जो वक्फा है वो बहुत ही कम था, उतना उन्हें वक्त ही नहीं मिला कि पब्लिक को गुमराह किया जा सके इस तरह से।